हेलो, आप देख रहे हैं जेसन क्लासेस। जेसन क्लासेस में आपने पिछली वीडियो में जोड़ना सीखा था, करड़ी का जोड़ कैसे होता है। आज हम लोग सीखेंगे करड़ी का घटाना कैसे होता है। ठीक है, अभी तो आप लोग बेसिक चीज़ जानिए। ठीक है, उसके बाद बेसिक के बाद एडवांस लेवल तक आपको ले जाया जाएगा। और ध्यान रखिएगा, हमारी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर भी करें। और ये भी कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगती हैं। और अब हम लोग सीखेंगे घटाना कैसे करते हैं। ठीक है, सेम करड़ी होगा जैसे कि आपको जोड़ना सिखाएगा। सेम करड़ी होता था, आप इसे जोड़ देते थे। और इसमें क्या करना होगा, ये देखिए सेम करड़ी है। जैसे आप प्लस करते थे वैसे माइनस करना है। ठीक है, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है। देखिए 5 है और ये 5 में से आप 3 क्यों क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 5 में से 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 2 आएगा। और फिर करड़ी 2 है तो करड़ी 2 लिख दीजिए। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, और इसमें देखिएगा करड़ी 5 है, करड़ी 5 है, सेम है। तो ये 4 किस में से घट जाएगा, 7 में से। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 करड़ी में 5 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। और नेक्स्ट देखिए, ये 13 करड़ी है, 13 करड़ी है, सेम करड़ी है। तो 11 में से 10 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 11 में से 10 जाने पर 1 होता है। 1 लिखेंगे नहीं, यहाँ लिख देंगे करड़ी में 13 1 होता है। ठीक है, 1 नहीं लिखा जाता है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए अगर इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 का गुणा है, और इसके बटे में कुछ नहीं है तो वहाँ पर 1 होता है, ये होता है। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट है 15। यहाँ पर देखिए करड़ी 11, करड़ी 11 सेम है ना। तो 15 में से 6 जाएगा, 15 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा आपका, 15 में से 6 जाएगा 9 बचेगा। यहाँ हो जाएगा करड़ी 11। ठीक है, और आपको जान लीजिए करड़ी का जोड़ घटाना जो भी आप पढ़ रहे हैं अभी, तो ये बेसिक था, छोटे मोटे चीज़ें थी। ठीक है, और इसको और जानने की आवश्यकता है। जैसे कि आपको वर्गमूल आना चाहिए और घनमूल आना चाहिए। मैं वर्गमूल आपको ज़रा सा बता दूं। वर्गमूल में क्या होता है, जैसे कि आपने 2 का पहले वर्ग जानिए। ठीक है, वह 2 का अगर वर्ग मैं कहूँ तो 2 का वर्ग करेंगे तो 2 के घाते 2 लिख देंगे, इसका मतलब 4 हो जाएगा। फिर ऐसे ही 3 का वर्ग करेंगे तो 3 के घाते 2 हो जाएगा, 3 3 का 9 हो जाएगा। ऐसे ही 4 का वर्ग करेंगे तो 4 के घात 2 हो जाएगा, 4 चौका 16। ऐसे ही आपको निकाल लेने हैं वर्ग 20 तक, मैक्सिमम 20 नहीं 30 तक होना चाहिए। ठीक है, अगर आप 30 तक वर्ग जान गए हैं तो ठीक है, ये है वर्ग। ऐसे ही आपको वर्गमूल निकालने बताया जाएगा, और वर्गमूल भी आना चाहिए, ये आपको 30 तक आना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए वर्गमूल, आपको वर्गमूल बताना था मुझे। जैसे आपका यहाँ 16 लिखा है, ठीक है, इसे करड़ी में 16 लिखिए। ये किसका वर्ग है, यहाँ हो जाएगा 4 गुणे 4, 4 जो कितना होता है 16 या 4, यानी वर्गमूल में क्या होता है, 2 2 का जोड़ा बनता है। ठीक है, अगर घनमूल की बात किया जाए तो जैसे अगर घनमूल बात करूँ मैं, घन आपको पता होना चाहिए। जैसे 3 का घन करेंगे तो 3 का गुणा आपस में 3 गुणे 3 गुणे 3 करना होगा। तो 3 त्रिका 9 त्रिका 27 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं 27 का घनमूल पूछूं, घनमूल, तो आप घनमूल क्या करेंगे ये जानिए। यहाँ पे 27 से आप इसका घन निकालेंगे तो 3 गुणे 3 गुणे 3, तो आ जाएगा 3 त्रिका 9 त्रिका 27। ठीक है, इसका 3 का पेयर बनेगा, यहाँ 3 बाहर आ जाएगा, यानी इसमें 3 3 का एक साथ जोड़ा बनेगा। ठीक है, 3 3 का एक साथ जोड़ा बनेगा ना। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ 2 2 का जोड़ा बन रहा है। वर्गमूल में 2 2 का जोड़ा बनेगा, एक बाहर आएगा। और घनमूल में आपका 3 3 का जोड़ा बनता है और उसमें से एक बाहर आता है। जैसे 1 2 3 3 संख्याओं का जोड़ा बना, इसमें से सिर्फ 3 बार आया। यहाँ पर देखिए 1 2 2 संख्याओं का जोड़ा बना, इसमें 4 बार आया। ठीक है, ये वर्गमूल है। और भी हम आपको कराएंगे, ये तो आपको छोटी सी जानकारी दे दिया कि आप क्या करेंगे, ऐसे ही 2 से लेकर के 30 तक, कम से कम 1 से लेकर 30 तक आप निकाल लेंगे वर्गमूल और घनमूल। और आप तैयार रहिएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सिखाएंगे और भी इससे मज़ेदार, और भी सिखाएंगे करड़ी का जोड़ और भी प्रोसेस से कैसे किया जाता है। ठीक है, बने रहिए जेसन क्लासेस के साथ, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं जेसन क्लासेस। अगर आपको अच्छा लगा हमारी वीडियो, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।